हेलो बच्चों, तो फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल उत्कर्ष अकेडमी पर। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर के बारे में बात करेंगे। नया चैप्टर नहीं बोलेंगे इसे, मैं चैप्टर नंबर 1 जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी का एक अगला पार्ट है, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक्सरसाइज 1.2 के ऊपर में डील हम लोग करेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एक्सरसाइज 1.2 जो है वहाँ पे हम लोग को पढ़ना है फैक्टराइज। सिंपल समझ लीजिए कि और फैक्टराइज पढ़ना है। देखिए, जो क्लास 10 में पढ़ना है वो फैक्टराइज यहाँ पे नहीं, फैक्टराइज ही है, लेकिन फैक्टराइज को ना दो मेथड से हम लोग देखेंगे। एक होता है नंबर को फैक्टराइज करने का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। एक हम लोग पढ़ेंगे ट्री मेथड, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ट्री मेथड ना आपके लिए एक नया है, बाकी कुछ आपके लिए नया नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ, चुटकी में बन जाएगा आप लोगों से। ट्री मेथड पहले देखिएगा। फैक्टराइज करने के लिए कोई भी नंबर का जो है फैक्टराइजेशन करने के लिए पहला जो है वो ट्री मेथड हम लोग समझेंगे। यहाँ पे ट्री मेथड क्या है, सिंपल सा समझो कि अगर सपोज करो एक नंबर है 20, ठीक है। तो अब ट्री देखो, ट्री पेड़ तो सभी बच्चे देखते होंगे, क्योंकि जो वातावरण है एनवायरमेंट है तो वो सिंपल सा इसी से जिंदा है, ठीक है। आज हम लोग भी यहाँ पे जीवित हैं तो भाई उसी का देन है ना। एक दूसरे से सब हम लोग क्या है, मिले जुले हैं। अगर हम उसको ले देंगे, दो को नहीं देगा, दोनों तरह मर जाएंगे, ठीक है। सिंपल देखो, तो यहाँ पे 20 है तो सिंपल बताओ कि मैं इसे लिखूंगा 20 को क्या लिख सकते हो आप, तो बताओगे सर 2 into 5 2 into 10 लिख सकते हो, ठीक है। 2 को और ब्रेक कर सकते हैं क्या, 2 बोलोगे सर हम 1 भी करेंगे और 2 भी कर सकते हैं, 1 और 2 से, चलो ठीक है। 10 को तो आप बताओगे सर 2 और क्या 5, ठीक है कर सकते हैं ना। अच्छा 2 को फिर बोलोगे 1 और 2 से, और 5 को 1 और 5, ये ना ये कर सकते हो हम। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे हम 1 से नहीं करते, क्यों 1 से हम नहीं करेंगे, ठीक है। अब सिंपल सा बताओ क्यों नहीं करेंगे। हम यहाँ पे सिंपल सा समझो कि यहाँ पे फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं ट्री मेथड से, तो हम बोलेंगे प्राइम नंबर में इसको तोड़ते हैं। किस फॉर्म में तोड़ते हैं, प्राइम नंबर। देखो प्राइम नंबर कहने का मतलब एक ऐसा नंबर जिसका 2 ही फैक्टर हो, जैसे 1 और 2 आ गया, 1 और 2 1 2, ठीक है। तो अगर 20 को लिखना हो तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं, मतलब 1 2 1 2 1 5 है ना। तो 1 into 2 into 1 into 2 into 1 into 5, तो 1 को लिखने की कोई जरूरत है ही नहीं, तो 1 से मल्टीप्लाई करो तो बात बराबर। तो सबका 1 हटा दो, सबका 1 हटा देंगे। सपोज करो सबका 1 हटा दिए जब, तो देखो सबका 1 हटा दिए तो आप तुम देखोगे, चलो देखो तो तुम देखोगे सर वही वाला बात आ गया। ऐसा करते हैं, इसको यही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो क्या आया देखो 2 into 2 into 5, इसमें 2 का स्क्वायर into 5, ठीक है। तो दिक्कत एक और नंबर देख लेते हैं हम ट्री मेथड, फैक्टराइजेशन बाय ट्री मेथड, फैक्टराइजेशन बाय ट्री मेथड। 2 से 70 है ना, 2 से 35, ठीक है ना, 5 और 7, ठीक है। कटेगा आगे कुछ है नहीं, 1 का बचेगा ना, तो क्या लिखेंगे 140 इक्वल टू, जो ऐसे ऐसे आ रहा है ना उसी को लिख दो, 2 into 2 into 5 into 7। तो देखो 2 2 बार है ना, तो 2 का स्क्वायर इंटू कितना 5 into 7, कोई दिक्कत। ये प्राइम फैक्टराइजेशन बाय कैसा ट्री मेथड हम लोग देखिए। चलिए मतलब सिंपल समझो कि प्राइम फैक्टर ये जो है फैक्टराइजेशन पढ़ते हैं, लेकिन कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन ही है, लेकिन कौन सा मेथड से, ट्री मेथड, ठीक है। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे, अब जो हम लोग को पढ़ना है एक्सरसाइज 1.2 में वो क्या पढ़ना है उसको देखिएगा, ठीक है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2 देखिए क्या करते हैं। 1.2 कहता है, सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोला एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ, ये कहता है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में इसे करना है। जैसे फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है 140, ठीक है। कहता है एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर,
अब ध्यान रखिए, प्राइम फैक्टर कहने का मतलब जब हो गया तो प्राइम फैक्टर दो तरीका से कर सकते हो आप। सिंपल सा एक है, हम लोग वहाँ से भी कर सकते हैं भाई, और यहाँ पे प्राइम फैक्टर कहने का मतलब ये होता है कि आप देख रहे हो ना कि 140 तो आया था मेरे पास, क्या आया था देखो देखो देखो, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा, मुझे दिख रहा है, देखो कितना आया था 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, देखो यहाँ पे अगर अच्छा से देखोगे तो ठीक है। तो आप देखोगे 257, ये क्या प्राइम ही नंबर तो है, ये क्या प्राइम नंबर है ना, इसलिए क्या जाता है, इसको प्राइम फैक्टर भी कहा जाएगा, ठीक है। अब देखिए कहता है कि 140 का प्राइम एक्सप्रेस करना है, किसके प्रोडक्ट, इस नंबर का कहता है कि किसके प्रोडक्ट में करना है, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में इसको करके दिखाना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था 140, ठीक है। 140 का आप करो 2 से 70, 2 से 35, 2 से नहीं करेगा, 5 से 7, तो सिंपल बताओ 140 का वैल्यू कितना लिखेंगे, जल्दी बताओ। 140 वैल्यू लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, दैट मीन 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन और है आपके पास, बड़ा जल्दी लॉक हो जाता है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ 156, तो आप कर सकते हो 156 का सेम क्वेश्चन 156 का, ठीक है। 3825 का भी कर सकते हो आराम से, 3825 का आराम से कर लोगे। जो एक हार्ड है वो क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। हार्ड नहीं, सिंपल सा है। क्या है क्वेश्चन, देखो लिखा हुआ है 5005, क्या करना है, तो 5005 का जब करना है तो क्या करना है, क्या करेंगे देख लीजिएगा। सबसे पहले 5 से लगा दो, कितना आगे जल्दी बताइए, 1001, ठीक है। और ये क्या करेगा आप, ये जो है किससे लगा दे, देखते हैं 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा ये ना, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से, 6 से, 7 से देखते हैं, 7 1 जा 7, ठीक है, 7 1 जा 7, बचा 3, 30 हो गया, 7 4 जा 28, ठीक है, 7 4 जा 28, अब बचा 2, तो 7 3 21, ठीक है। अब देखो कितना, अब लगा दो, शायद 7 से नहीं लगेगा, ठीक है, 11 से लगा देते हैं, कितना बचेगा 30, ठीक है। तो अब देखो कितना आएगा 5005 इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू, तो दिक्कत ये है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, या तो प्राइम फैक्टर हम लोग देखते हैं, इसका लिखा हुआ था एक्सप्रेस इस नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इस प्राइम फैक्टर। हम लोग प्राइम फैक्टर में क्या नहीं, 5 भी 7 भी 11 भी 13 भी, क्या ये प्राइम फैक्टर है, मतलब प्राइम नंबर है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ से क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये जो है आपकी एग्जामिनेशन में अक्सर आता है क्वेश्चन, तो आप आई होप सब बच्चे को क्लियर होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोला है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, है ना, एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है ना, ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ, वेरीफाई करना है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट, क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है, ये कह रहा है। तो ये वेरीफाई करना है, ठीक है, समझिए, एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है, ठीक है, और लास्ट में क्या करना है, वेरीफाई भी करना है इसको। क्वेश्चन कितना हुआ है 26 और 91। तो बात आता है कि सर यहाँ पे जब एलसीएम और एचसीएफ निकालने कौन सा मेथड से निकालना है, तो कोई भी मेथड से भी निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग को प्राइम फैक्टर वाला पढ़ रहे हैं, तो प्राइम फैक्टर से निकालो, बड़ा इजी होगा, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे 20, अच्छा एक चीज़ समझ लीजिए, अच्छा चलिए 26 का निकालो, सॉल्यूशन जब करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे 26 और 91 दोनों का एलसीएम ले लो, 2 से 13, 7 से, ठीक है। 26 का वैल्यू कितना है 2 इंटू 13 और 91 का कितना आया 7 इंटू 13। अब ध्यान देखिएगा एचसीएफ का वैल्यू क्या होगा और एलसीएम का वैल्यू क्या होगा। पहले एचसीएफ का फुल फॉर्म पता हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का फुल फॉर्म पता हुआ लॉन्गेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, ठीक है, लॉन्गेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। अच्छा देखो इसको ना थोड़ा सा हम लिख सकते हैं ऐसा 2 के पावर 1 इंटू 13 के पावर 1 लिख सकते हैं। तो बहुत लोग बोलेंगे सर बात तो बराबर है, क्या लिख रहे हैं, थोड़ा सा काम देगा आगे में, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है जो दोनों में मिले, क्या मिल रहा है
13 हो गया, लिख दिए, दोनों मिला के। अब देखिएगा एलसीएम क्या होता है, पहले बताओ कौन कौन सा नंबर है, 2 है, 7 है और 13 है। मैंने बताया लॉन्गेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर करने का मतलब जो हाईएस्ट पावर हुआ ना इस सब नंबर का वही वैल्यू को, तो 2 का हाईएस्ट पावर 1 है, चलो वही रखा हुआ है, 7 का भी 1, 13 का भी 1। अब क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करो, ये कितना होगा 91 इंटू 2, 2 इंटू 91 कितना होता है भाई 182। तो एलसीएम कितना आ गया 13 आ गया, एलसीएम कितना आ गया 182 आ गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे तो क्या कहता है कि ये वेरीफाई भी करना है, तो लिखा हुआ है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, है ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो 2 नंबर्स कौन सा नंबर, बाजार का नंबर नहीं, यहाँ पे जो नंबर दिया वही। एलसीएम कितना आया 182, एलसीएफ कितना आया 30, प्रोडक्ट कितना है नंबर 26 और 26 और। अब देखो इसे मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो या तो तुमको लगे कि सर हम काट देते हैं, चलिए ठीक है, तो 182 और यहाँ पे 182, देखो दोनों आपस में बराबर है, ठीक है, तो क्या होगा वेरीफाइड हो गया, क्या हो गया वेरीफाइड। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, जैसे लिखा है 510 and 92, तो आप वहाँ भी करोगे 510 and 92, ठीक है, कोई दिक्कत, आई होप सबको क्लियर होगा ना। चलिए देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन सीरीज करते हैं, ठीक है। देखिए अगर कोई बच्चों को यहाँ तक डॉट होगा तो सेकंड क्वेश्चन में मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा, और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि पहले ही आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, आप बोले चाहे ना बोले। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है 510 and 90। सबसे पहले 510 लिख दो, 92 लिख दो, निकालो 2 से 2 1 जा, सॉरी 2 2 जा 4 बचा 1 बचा 10 हो गया, 2 5 10, एक बचा गया उधर ना 2 5 10। अब देखो कितना होगा, और बताइए 2 5 10 कितना 5 लगा देते हैं, 5 1 जा 5 5 25 1 3 से 17, चलो बहुत अच्छी बात है। इसको 92 को बताइए, 2 से कितना होगा 2 4 जाए 2 6 जा, ठीक है, 2 से 23, और कुछ है क्या, नहीं है, और कुछ है नहीं होगा ना 23, तो क्या हो गया 23 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर में क्या होगा किसी नंबर से कटेगा नहीं, उसी से लगाना पड़ेगा, तो 1 से आएगा, तो 1 कोई फायदा है ही नहीं, क्यों नहीं कहूँ उससे, चलो छोड़ दो। तो कितना आएगा 510 = 2 × 5 × 3 × 17, और 92 का वैल्यू 2 × 2 × 23, ठीक है। तो अब बताइए इसका आप सिंपल सा बताओ, 2 का पावर 1 × 5 का पावर 1 × 3 का पावर 1 × 17 का पावर 1, यहाँ पे बताइए 2 का पावर 2 × 23 का पावर 1। अब मुझे निकालना है एचसीएफ जब निकालना भाई प्यारे बच्चों, तो आप देखिए यहाँ पे कि जो दोनों में मिलेगा भाई एक ही तो मिल रहा है, तो वही इसका एचसीएफ हो जाएगा, तो परेशानी तो नहीं होना चाहिए, इतना तो ईजी है। अब देखो जब एलसीएम निकालना है तो एलसीएम कहता है, मैंने बताया कि कौन कौन सा नंबर है, 2 है 5 है 3 है 17 है 22, 2 है 5 है, ठीक है, 3 है 17 है और 27 है। अब क्या करना है कि हाईएस्ट पावर देखो, 2 का पावर हाईएस्ट 2 है, 5 का पावर 1 ही है, 3 का पावर 1 ही है, 17 का पावर 1 है। अब जो है उसी को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा आएगा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। अरे तो मल्टीप्लाई करके आपको लिख ही देते हैं हम लोग, ये देखो कितना हो गया 2 का, ये हो जाएगा 4 × 5 20 × 6 3, कितना 20 × 3 60, 60 × 17, 60 × 17 हो जाएगा कितना होगा देख लेते हैं 0 7। अब देखिए सिंपल से हम 70 का टेबल सिंपल पढ़ दो ना, ठीक है, 7 से 2 बचा कितना 4 और कितना 182, ठीक है, तो कितना है 10 20, कितना है भाई 10 20। अब 10 20 × 23 करो, ठीक है, तो कितना आएगा 0 6 0 और 3 0 4 0 2, ठीक है, 0 6 4 3 2, तो कितना आया जल्दी बताइए, कितना आया
23,460। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आ जाओ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर पी ऑफ टी नंबर मतलब 2 नंबर, ठीक है। तो एलसीएम कितना भाई 23, 4, 60 है। एचसीएफ कितना भाई 2 है। नंबर कितना है 510 गुना 9। पहले 0 से 0 काट दो, ठीक है। अब क्या करो, कुछ कटेगा और क्या, काट दो, 2 से काट दो 46, ठीक है। अब देखो कितना आ गया 23, 4, 6। अब देखो 51 और 46 मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 6 और यहाँ पे 34, 20, 6, 4, 3, 2 कितना 23, 46 आ गया, तो इक्वल हो गया ना। क्या लिखेंगे वेरीफाइड, ठीक है। तो लिखेंगे वेरीफाइड। आई होप सबको क्लियर होगा। ऐसा है कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में लास्ट इसका बचा हुआ 3rd 336 and 54। आई होप सब लोग बना लो उसको। एक क्वेश्चन तो तुम लोग नहीं छोड़ दो यार, कुछ तो क्वेश्चन अपने बनाना, ठीक है। या तो नहीं तो मैं ही बता देता हूँ, ठीक है। लेकिन मेरे बच्चे ऐसे मैं बता दूंगा सारे क्वेश्चन, तो कुछ क्वेश्चन आपको रिवीजन के लिए भी होना चाहिए, ठीक है। तो आप उस क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। नहीं बने तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, सर मुझे प्रॉब्लम हो गया, मैं आपको अगले लेक्चर में आपका सॉल्यूशन आपको सामने होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसमें इंक डाल देते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को कभी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे क्वेश्चन बोलते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके आपको एलसीएम निकालना और एचसीएफ भी निकालना है। क्वेश्चन पहला लिखा हुआ है 12, 15 एंड 21। इसे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब देखिए सबसे पहले अपना बच्चों क्या करना, जो नंबर है उसे लिख दो। 12 है, 15 है, 21, बहुत ही अच्छे से लिखना। तो 12 से 2 और 6, 2 से 3, 3 से 5 बार मिला रहा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 21 है ना, 3 से 7 चल गया। अब 12 को इक्वल टू लिखो कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू 3। इसे मैं बोलूँ तो कितना 2 का पावर 2 इंटू 3, ठीक है। और 15 को क्या लिख सकता हूँ बताओ 3 इंटू 5, ठीक है। तो बताओ 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1, ठीक है। और 21 को क्या लिखना था जल्दी बताइए 3 इंटू 7, ठीक है। तो 3 के पावर 1 इंटू 7 के पावर 1। अच्छा मुझे ये बताइए जब एलसीएम निकालना, सॉरी पहले एचसीएफ निकाल लेते, ठीक है। एचसीएफ निकालो, एचसीएफ क्या बता रहे जो सब में मिले, क्या मिल रहा है एचसीएफ कितना आ गया, और कुछ मिला क्या, नहीं मिला। अब देखो एलसीएम जब लिखना हो, एलसीएम मतलब पहले देखो जो नंबर कौन सा नंबर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। अब सबका हाईएस्ट पावर लिखो, कितना 2 का 3 का 1 ही है, 5 का 1 है, 7 का 1। अब मल्टीप्लाई करके लिख दो 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 कितना 60, 60 इंटू 7 कितना 420, ठीक है। सिंपल सा मुझे बताओ हेंस एलसीएम का वैल्यू आ गया कितना 420 और एचसीएफ का वैल्यू कितने आ गया बच्चों तो 3 आया, ठीक है। ये वो सबको क्लियर होगा। इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन भी वैसा ही है 17, 21 सॉरी 23। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए 17 लिखा हुआ है, 23 लिखा हुआ है एंड क्या लिखा हुआ है 29 लिखा हुआ है। तो 17 का निकालो, 23 का निकालो और 29 का निकालो, ठीक है। 17 1 23 बार में
29 1। तो 17 का वैल्यू कितना होगा, 17 इंटू 1। 23 का वैल्यू होता है 23 इंटू 1, और इसका 29 का 29 इंटू 1। मुझे निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ पहले निकालो, क्या होगा, समय 1 मिल रहा है, लिख दो 1। ठीक है, आपको निकालना है एलसीएम। लिखो एलसीएम जब लिखना होगा जो नंबर नहीं मिल रहा है, मतलब देखो तो इसमें 17 मिला है, 23 है और क्या है 29, तो इसी को लिख दो ना। और जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वही हमारा क्या होगा, बताइए, वही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। तो आपको समझ में आ गया होगा। एक ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, एक अलग सा क्वेश्चन बताते हैं आपको। ठीक है, देखिए आपके पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द एचसीएफ निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। भाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन लिखा हुआ है 672 और 120, 672 एंड 120 के एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। 6 कर ले कितना हो, 72 कर लेते हैं आराम से, बहुत धीरे धीरे जाएंगे हम लोग, और जहाँ समझ में नहीं आएगा और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबको क्लियर हो। 6 का वैल्यू 2 इंटू 3, कोई भी बच्चे को तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। 72 का वैल्यू कितना लिखोगे आप बताओ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, सभी बच्चे बताएंगे 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2, और 120 पर कितना लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, कितना होगा 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 5 पावर 1। ठीक है, अब बताइए जब हम एचसीएफ के बारे में बात करेंगे तो एचसीएफ कितना होगा भाई, तो सब में मिलेगा, और कुछ मिला, और कुछ मिला क्या, 2 इंटू 3 मिला, कितना आ गया 6। एचसीएफ कितना आ गया जल्दी बताइए। अब आता है एलसीएम का, अब किसका बात है, एलसीएम का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, खास करके जैकबोर्ड के लिए और सीबीएसई के लिए तो ऐसे क्वेश्चन तो कुछ बन जाता है। क्वेश्चन नंबर इसके एलसीएम बोला है, एलसीएम कितना होगा, एलसीएम तो कितना है भाई, कौन कौन सा नंबर है, 2 है 3 है 5, 2 है 3 है। अब बताइए 2 का सबसे ज़्यादा पावर कितना है, 3 है, बहुत अच्छा। 3 का सबसे हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। 5 का हाईएस्ट पावर कितना है भाई, 1 है, रहने दो। तो 2 का पावर मतलब 8 9 2 5। ठीक है, तो 72 इंटू 5 बताओ कितना होगा, 0। 35 और 1, तो सभी बच्चे को दिख गया होगा एलसीएम इक्वल टू कितना आ गया 360। ये हमारा क्या है, आंसर है, एलसीएम और एचसीएफ। कोई दिक्कत करी को, आई होप सभी बच्चों को क्लियर होगा। ऐसे क्वेश्चन को तो हम लोग धज्जियां उड़ा देंगे तुरंत। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन आपको बता दे, एक फॉर्मूला यहाँ पे बता दूं मैं आपको कि देखिए जैसे हमने एक क्वेश्चन नंबर 2 में वेरीफाई करके दिखाया था ना कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू, ठीक है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर वहाँ करके दिखाया था ना। एक फॉर्मूला है ये, ठीक है, एक फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो ऐसा ही क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 है। 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं अच्छा से। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है समझिए, बड़ा जल्दी लॉक ही हो जाता है मेरा मोबाइल, क्या करें। अब देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है गिवन, क्या लिखा हुआ है देखिएगा, गिवन लिखा हुआ है डाइट एचसीएफ 306 और 657 इक्वल टू दिया हुआ 9। ठीक है, फाइंड आपको निकालना है, फाइंड। ठीक है, देखो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, आपको बोला है फाइंड एलसीएम 306 एंड 306 657। ठीक है भाई, आपको निकालना कितना होगा। ठीक, मैंने एक फॉर्मूला बताया अभी, क्या बताया, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर।
फर्स्ट इंटू सेकेंड मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर कितना है पहले मुझे बताओ, गिवन देखो, गिवन क्या दिया हुआ, एचसीएफ कितना दिया है जल्दी बताइए। नहीं, जो ये अंदर में जो दिया हुआ ना ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर कितना है, ठीक है, सेकंड नंबर कितना है गुरुजी, 657। और आपको एलसीएम निकालना है, बहुत अच्छी बात, आपको आप जानते हो, लिखो वी नो दैट, वी नो दैट। अब क्या जानते हो बताओ, बोलो बहुत कुछ जानते हैं इसमें, है ना, लेकिन ये फॉर्मूला आपको जानना है। फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर की एलसीएम कितना है पता नहीं, एलसीएम कितना है, फर्स्ट नंबर कितना है, सेकंड नंबर कितना है, चलो बहुत अच्छा, 9 से काटो, 9 3 क्या 27, कितना बचा 3 9 4 एलसीएम का वैल्यू बताओ कितना होगा, 34 इंटू 657 जब करोगे तो एलसीएम का वैल्यू भाई अब जैसे मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके पास आंसर मिल जाएगा, ठीक है, आंसर क्या होगा आपके पास मिल जाएगा। तो आप आई होप क्लियर इसे कर लोगे, वैसे हम ही कर देते हैं, ठीक है। 657 34 कितना होगा, 7 4 जा 28, कैरे बचा 2, 20 और 2 22, कैरे बचा 2, ठीक है, और 24 और 2 26, 21 कैरे बचा 2, 50 सॉरी 30 15 15 और 2 कितना 17, कैरे बचा कितना 1, 18 1 19 8 3 3 है ना, और 9 2 11 12 2 कितना आएगा 2 2 3 3 8 2 2 3 3 8, ये हो गया हमारा, ठीक है। आई होप सभी बच्चे को क्लियर हो। ये नंबर कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में कभी कभी आ जाता है ब्लैक बोर्ड में, और सीबीएसई में कुछ अलग सा क्वेश्चन आता है, जो मेरा अगला लेक्चर होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन हमारे सीबीएसई में आते हैं, ठीक है। ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मतलब एनसीईआरटी बेस्ड हम लोग अभी यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। अब हम अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि सीबीएसई में जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं वो कैसा क्वेश्चन होता है। अगला लेक्चर जो हमारा होगा उस पर बनेगा, ठीक है, मैं भूलूंगा नहीं इस चीज़ को, ठीक है। मैं अगला लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम लोग देखेंगे श्योर कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आता है सीबीएसई एग्जाम में वैसे क्वेश्चन देखेंगे। और ध्यान रखिएगा इस पर हमारे साथ डिलेटेड सिलेबस भी है, मतलब डिलेट भी हुआ है कुछ सिलेबस, तो ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा जोरदार है, मतलब कह सकते हो कि बहुत कुछ अकेले संभाले रखेगा अपने कंधे पे वैसा क्वेश्चन को, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए कौन सा क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी क्या कहता है क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। आज हम लोग इस क्वेश्चन चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। थर्ड लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, क्या कहता है, चेक वेदर 6 के पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 और एनी नेचुरल नंबर है। मतलब कह रहे हैं कि चेक करना है कि 6 के पावर n जो एक नंबर है और n जहाँ पे नेचुरल नंबर, n क्या भाई नेचुरल नंबर है, ठीक है, वो चेक करना है कि वो जो नंबर है कभी 0 पे एंड होता है कि नहीं, 0 पे एंड होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन लिख देते हैं हम लोग, लिखा हुआ है चेक वेदर 6 के पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0, द डिजिट 0 for any natural number, n। कह रहा है कि चेक करना है कि जो 6 के पावर n है वो नंबर कभी भी एंड करेगा 0 डिजिट के साथ कि नहीं। जैसे 0 डिजिट कहने का मतलब ये हो कि यूनिट प्लेस कभी उसका 0 होगा कि नहीं, और n क्या है नेचुरल नंबर है। तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे कि हमारे पास जो नंबर है वो नंबर बराबर कितना है बताओ, गिवन नंबर बराबर कितना है भाई 6 के पावर है। अच्छा मुझे बता वेयर जो n है, यहाँ पे लिखते हैं वेयर n बराबर क्या है नेचुरल नंबर है, बताओ नेचुरल नंबर है ना, तुम बताओ नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 काउंटिंग नंबर ना। इसमें ऐसा करो कि यहाँ पे जो n है ना
एन का वैल्यू इसके ऊपर हम पुट करके देखो, देखते हैं हम लोग कि कभी वो 0 पे एंड करेगा कि नहीं। केस 1 में हम जाते हैं, केस 1 में बात करते हैं वेन एन का वैल्यू 1, तो नंबर कितना होगा भाई 6 के पावर n, तो 6 के पावर 1 मतलब कितना है 6 है, ठीक है। केस 2 में जब जाओगे तुम तो वेन n का वैल्यू 2 रखोगे तो नंबर कितना होगा भाई लोग 6 के पावर n मतलब 6 के पावर 2 मतलब 36 आए। तुम आगे जाओगे केस 3 में जाओ, ठीक है, तो वेन n का वैल्यू 3 रखोगे तो नंबर बराबर कितना होगा भाई 6 के पावर n मतलब 6 के पावर 3 मतलब कितना 216 हो जाएगा। 3 बार लिखोगे कितना है 216। तो ऐसे जब तुम देख रहे हो कि कभी भी इसका जो हो रहा है, ठीक है, पावर ई ऑड नंबर आ रहा है तब भी 6 आ रहा है ना, इवन नंबर आ रहा है तब भी 6 आ रहा है। इससे तुम्हारा कंक्लूजन क्या निकला पता है, क्या कह सकते हो कि आप देख रहे हो कि सभी में कभी भी नहीं करेगा 0 पे, तो देख सकते हैं hence from the above, है ना, from the above we can conclude, है ना, we can conclude, हम क्या कह सकते हैं बताओ, we can conclude that the number 6 के पावर n can never end with digit 0 where n is any natural number, ठीक है भाई। कि हमने देखा क्या कि हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि जो नंबर है ये 6 के पावर है वो कभी भी 0 के साथ एंड नहीं करेगा, ठीक है। देख रहे हैं वो इवन नंबर ले रहे हैं तब भी 6 आ रहा है, ऑड नंबर ले रहे हैं तब भी 6 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो हम लोग ऊपर से देखने के बाद हम कहेंगे कि जो नंबर है वो कभी भी नहीं करेगा 0 के साथ, ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग नहीं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, क्या कहता है क्वेश्चन समझिए, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आई वो क्लियर होगा, मैं इसे रेज करता हूँ। और ध्यान रखें कि एग्जाम तो होगा आप लोगों का, ठीक है, इसलिए इस लॉकडाउन में आप लोग पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, ठीक है। और वैसे बच्चे जो कहते हैं मेरे पास समय नहीं मिलता है, वो ध्यान रखिए, अभी भी अगर उसके पास समय नहीं है तो अपने आप को ठग रहे हैं, अपने पेरेंट्स को ठग रहे हैं, वो खुद को ठग रहे हैं, ठीक है। और ध्यान रखिए उसका कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, वो वही होगा जो आप देखते आ रहे हो कि जो नहीं पढ़ता उसके साथ क्या होता है, ठीक है। तो भाई इस लॉकडाउन में आपको क्या करना है, स्कूल नहीं खुला हुआ है तो घर पे रहो और घर पे ही पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, अभी आपके पास बहुत समय है ना। ये नहीं कहने के लिए मतलब ये कहना आपको गलत होगा कि भाई मेरे पास समय नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा कहते हो दैट मीन समझ लो कि तुम अपने आप को ठग रहे हो। आपके पास कैसे समय नहीं हो सकता बताओ, दिन भर तो आप घर में रहते हो, रात भर घर में रहते हो, तो 8 घंटा सोना है ना, उसके बाद का दिन का समय है ना, दिन में समय है, रात में समय है, स्कूल क्लास कुछ ऑनलाइन क्लास कुछ का होगा, बाकी तो आपके पास घर में हो, पढ़े हो, है ना। और जहाँ भी दिक्कत होता है आप पूछो अपने टीचर से, मैं हूँ आपके साथ, आप हमें भी पूछ सकते हो, ठीक है। लिखा हुआ है क्वेश्चन है एक्सप्लेन, ठीक है, वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड एक नंबर लिखा हुआ है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 +5 प्लस आर कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है भाई। अब समझो, कहता है कि एक्सप्लेन करना है कि ये जो नंबर है और ये जो नंबर है वो कंपोजिट नंबर क्यों है। तो पहले समझ लो कंपोजिट नंबर क्या है, ठीक है। कंपोजिट नंबर कहने का मतलब होता है द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, जिसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, ठीक है। मैंने देखा ना मोर देन 2 फैक्टर, जैसे 4
1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है। लेकिन मैं बात करूँ 2 तो देखो ये इतना ही होगा। तो ये प्राइम नंबर है और वो कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मतलब होता है भाज्य संख्या जो दो जिसका फैक्टर 2 से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो मेरे पास 2 नंबर है। तो फर्स्ट नंबर मानते हैं कितना है बताओ, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 30। तो यहाँ पे 13 कॉमन ले सकते हो, क्या बचेगा 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1 है ना, ये ना बचेगा, क्या बचेगा 13 इंटू 77 प्लस 1। ठीक है, तो 13 इंटू 78। तो तुम देखोगे कि ये जो नंबर है, जो पूरा नंबर है वो किससे डिविजल हो रहा है, 13 से भी डिविजल हो रहा है, 78 से भी डिविजल हो रहा है, और भी नंबर से डिविजल हो रहा है। क्योंकि ये कौन सा नंबर आ गया तुम्हारा पता है, ये जो नंबर है वो ये जो नंबर है ये प्राइम नंबर है, तो इसका तो 2 फैक्टर है, लेकिन ये हमारे पास इवन नंबर, इसका तो बहुत ज़्यादा फैक्टर है ना। तो देखिएगा, तो ये जो देखोगे कि ये जो पूरा नंबर मल्टीप्लाई करके आएगा वो किससे भी कटेगा भाई, 13 से भी कटेगा, 78 से भी कटेगा। तो ये कह सकते हो कि ये जो नंबर है इसके पास 2 से ज़्यादा क्या है फैक्टर है, और जब 2 से ज़्यादा फैक्टर है तो क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा, है ना। तो कहेंगे सिंस अबव, ठीक है 10 लिख दो, 10 अबव नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर, ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर्स। Therefore 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number। कौन सा नंबर भाई, composite नंबर। ठीक है, सेकंड, फर्स्ट नंबर हो गया, सेकंड नंबर दो क्या है, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 कॉमन मिल रहा है, ले लो, कितना बचा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 टू 1 है ना, प्लस 1, मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 और 42, 24 और 42, 48, 96, 8 और कितना होगा 0 और 8, 8 कितना है 10 0 8 प्लस 1 कितना आएगा जल्दी बताइए, तो बताओगे 5 इंटू 10 0 9। तो देखो ये जो नंबर है वो भी किससे डिविजल हो गया, 5 से डिविजल हो गया, इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो 5 से भी डिविजल होगा, 139 से भी डिविजल होगा, ठीक है, 1 से भी डिविजल होगा। तो मोर देन कितना फैक्टर हो गया, 2 फैक्टर, सॉरी मोर देन 2 फैक्टर हो गया, हाँ ना। तो मोर देन जब 2 फैक्टर हो गया तो क्या लिखेंगे बताओ, वही लिखेंगे 10 अबव नंबर है ना, अबव नंबर हैज, ठीक है, नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है, therefore है ना, therefore 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 is also a composite number, ठीक है, बहुत क्लियर होगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ हमारे साथ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं, वो लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, देख लेते हैं। आई होप क्लियर होगा, तो आप इसे एक बार फिर से समझ लीजिए क्यों भाई ये ऐसा नंबर, ये नंबर कंपोजिट नंबर क्यों है, क्योंकि ये जो है ना इसका जो हमने जब 13 कॉमन लिया तो देखो 13 कॉमन लेने के बाद इस प्रकार से मेरे पास बचा 7 into 11 77 प्लस 1 बच जाएगा, 78 हो जाएगा। तो ये जिसका जो प्रोडक्ट हुआ किससे, जैसे मान लो 2 into 3 है तो इसका जो प्रोडक्ट होगा 6 है, तो ये 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। उस तरह से यहाँ पे इसका जो प्रोडक्ट हुआ 13 से भी कटेगा, 78 से भी कटेगा, और भी कुछ नंबर से कट सकता है, जैसे ये 6 से भी कटेगा, ठीक है। इसका जो प्रोडक्ट होगा वो जो प्रोडक्ट है उससे भी कटेगा, तो मोर देन 2 फैक्टर हुआ कि नहीं हुआ ना। उस तरह से यहाँ पे देखो 5 से भी कटेगा, इससे भी कटेगा, 2 नंबर है उससे भी कटेगा। तो मैंने बताया कंपोजिट नंबर क्या होता है, इसके पास मोर देन 2 फैक्टर, इसके पास तो मोर देन 2 फैक्टर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, कंपोजिट नंबर हो जाएगा, सिंपल है। अब देखिए
एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्या क्वेश्चन कहता है। मैं क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं लिखने वाला, क्वेश्चन मैं पढ़ के समझा दूंगा आपको, और उस क्वेश्चन को देखिएगा, समझिए। बड़ा इजी क्वेश्चन है वो। कहता है क्या क्वेश्चन में, कहता है क्वेश्चन में कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, मतलब एक स्पोर्ट फील्ड है, मतलब सपोज कोई ऐसा भी एक फील्ड होगा, ठीक है, जिससे हमारे शहर में भी एक फील्ड है, ठीक है, हमारे गांव में भी फील्ड है, ऐसा कुछ फील्ड है। इसके लोग देखोगे कि ये जो है इसके बोला गया क्वेश्चन में कि इसके सर्कुलर पाथ बना गया है। क्या बना गया बाबा? सर्कुलर पाथ, मतलब दौड़ने के लिए ऐसे कुछ बनाया, ठीक है। कहता है सोनिया टेक्स 18 मिनट, सोनिया क्या करती है, सोनिया इसको दौड़ती है ग्राउंड में, तो सोनिया टेक्स कितना मिनट लेती है बताओ? 18 मिनट, ठीक है। तो देखिए सोनिया टेक्स कितना, 18 मिनट, मतलब सोनिया टेक्स लेती है कितना, 18 मिनट एक राउंड करने के लिए, ठीक है। 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड टू द फील्ड, एक राउंड को चक्कर लगाने के लिए उसने 18 मिनट लिया, ठीक है। चलिए, कहता है वाइल रवि टेक्स 12 मिनट, रवि कितना लेता बताओ? रवि टेक्स कितना भाई? 12 मिनट, है ना, टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, मतलब एक चक्कर काटते हैं। कहता है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, सपोज करो कि दोनों ना सेम पॉइंट पर स्टार्ट किए, चलो मान लो दोनों यहाँ पे स्टार्ट किए, सोनिया भी और रवि भी, ठीक है। कहता है कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम, सॉरी सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम, मतलब सेम टाइम पे भी स्टार्ट कर रहा है, ठीक है भाई, दोनों सेम टाइम पे और सेम पॉइंट पे, ठीक है। कहता है एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, बाबा ये भी कह रही है कि दोनों ना सेम डायरेक्शन में जाएगा, मतलब अगर ये इधर जा रहा है ये भी इधर ही जाएगा, दोनों क्या हो रहा है, एक ही दिशा में जा रहे हैं, ठीक है भाई, बहुत अच्छा। कहता है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कितने मिनट के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो देखो यहाँ पे सिंपल से मुझे बताना, बोलना कि कितने मिनट के बाद यहाँ पे ये मिलेंगे, ठीक है। मैंने क्वेश्चन बोला है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो देखो मुझे बताओ, यहाँ पे अगर ये जो सोनिया है, ठीक है, सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा नेम, ठीक है, एक सोनिया है और दूसरा कौन है, रवि है, ठीक है, कोई दिक्कत है? अच्छा, मैं बोला कि फर्स्ट राउंड सोनिया कितना देर में मारेगी, 18 मिनट में। अच्छा मुझे बताओ तेज कौन दौड़ रहा है, तुम बताओगे रवि तेज दौड़ रहा है सर, क्योंकि रवि 12 मिनट ले रहा है, ठीक है, तो दिक्कत। सेकेंड राउंड कितना देर में मारेगा बाबा, सोनिया हारेगी 36 मिनट में, ठीक है, रवि कितना देर में मारेगा, 24 मिनट। अच्छा थर्ड राउंड मुझे बताओ, रवि कितना देर में मारेगा, 36 मिनट में, और ये थर्ड राउंड कितना देर में मार लेगी, 54 मिनट लग जाएगा इसको मारने में, ठीक है। तो तुमको पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन में कि बताइए कितने देर के बाद दोनों आपस में मिलेंगे एक ही पॉइंट पे। देखो 18 मिनट में तो मिला नहीं दोनों, 36 मिनट में देखते हैं, हाँ पापा 36 मिनट में दोनों एक साथ मिल गए, है ना। 36 मिनट में देख लो कि सोनिया का 2 राउंड कंप्लीट होगा, तो अच्छा कितना, रवि का कितना कंप्लीट हो जाएगा, 3 राउंड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों का जो सेम पॉइंट, मतलब सेम टाइम एक जो मैच किया, वो कौन सा टाइम मैच किया बताओ, 36 मिनट। तो लिख देंगे हैंस, ठीक है, हैंस दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट एट द सेम पॉइंट, ठीक है। मतलब क्या कि दोनों सेम पॉइंट पे कब मिलेंगे जल्दी बताओ, 36 मिनट, ठीक है। या तो देखो इसका दोनों एक दूसरा तरीका भी बनाने का है, सिंपल से क्या करो कि 18 और 12 का क्या करो, एलसीएम ले लो, और एलसीएम लेने के बाद जो आता है, ठीक है, तो 2 9 6 3 से 3 2 3 2 6, ठीक है ना, कितना आएगा 2 × 3 × 3 × 2, यहाँ भी 36 मिनट आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा निकालने का तरीका और ये भी निकालने का तरीका है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। जैसे हमने बताया कि एक सर्कुलर पाथ है जिसमें सोनिया और रवि दोनों दौड़ते हैं, सोनिया 18 मिनट पर समय लेती है इसको दौड़ने में, और रवि 12 मिनट लेता है, तो मतलब रवि तेज दौड़ता है, सोनिया धीमे दौड़ती है। सोनिया 18 मिनट लेती है एक राउंड मारने में, 12 मिनट
36 मिनट में इसका 2 रन होता है, इसका 36 में 3 रन हो जाता है। उनको पूछा गया कि क्वेश्चन बताइए कि अगर दोनों एक ही दिशा में दौड़ती है या दौड़ता है तो दोनों एक ही समय पे एक ही स्थान से दौड़ने लगता है, अगर दोनों एक ही पॉइंट पे कब मिलेगा, तो मतलब 36 मिनट में क्या होगा, दोनों सेम जगह पे मिल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। आई होप सभी बच्चों को क्लियर होगा। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा, और जो भी बच्चे को डाउट है आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए कि सर मुझे इस जगह पे डाउट है, ताकि मैं आपको अगले वीडियो में जब मैं आऊँ तो वहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि भाई जो भी डाउट है वो डाउट कैसे आपके पास आया, क्यों आपको वो डाउट आया, मैं वो कारण भी आपको बता दूँ, ठीक है, और आपके डाउट को मैं दूर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो यही आज का हमारा लेक्चर था, और इसी के साथ हम अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं, मतलब समाप्त करते हैं, ओवर करते हैं। और सभी बच्चे खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर पे रहिए, सतर्क रहिए और सेफ रहिए। जय हिंद।